पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना दौरे पर रहेंगे। इसको देखते हुए पटना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष योजना तैयार की है। ट्रैफिक एसपी के कार्यालय से इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कई रूटों पर आवागमन में बदलाव किया गया है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने 29 मई को फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की है, ताकि सुरक्षा जांच और ट्रैफिक प्रतिबंध के कारण किसी प्रकार की असुविधा न हो। 30 मई की सुबह 9:00 बजे से 10:05 बजे के बीच जिन यात्रियों की फ्लाइट है और जो पटेल गोलंबर होते हुए एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, उन्हें 1 घंटा पहले डुमरा टॉप से होकर एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई। ट्रैफिक एसपी कार्यालय ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस दिन केवल आवश्यक यात्रा करें और निर्धारित रूटों की जानकारी पहले से लेकर ही घर से निकलें। सुरक्षा कारणों से कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, जिससे वीआईपी मूवमेंट में बाधा न आए और आम जनता को भी अनावश्यक असुविधा न हो के जिए। न्यूज पटना। बनाया गया क्या कुछ है? देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में 29 तारीख को आगमन है और यहाँ पर एक बड़े लेवल पे रोड शो भी प्रस्तावित है। जो रोड शो का रूट है वो डुमरा चौकी से होते हुए एयरपोर्ट से डुमरा चौकी और डुमरा चौकी से इनकम टैक्स गोलंबर से बीजेपी कार्यालय तक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कुछ रूट्स को चेंज किया गया है, कहीं पे ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, कहीं पे ट्रैफिक के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप सभी लोगों से हम यही सूचना सभी कार्यकर्ताओं और आमजनों को जो भी रोड शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर उस इलाके के आसपास रहते हैं या फिर उनका उस दिन वहाँ से अपनी गाड़ी में आने जाने का यदि कोई प्लान है तो उस हिसाब से वो उसको चेंज कर लें। तो सबसे पहले जो हमारा डाइवर्जन है वो है एयरपोर्ट के आसपास। तो ये जितने भी सभी हमारे यात्री होंगे जिनका एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स है, सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए ये एडवाइजरी है कि कृपया करके आप लोग जब एयरपोर्ट पे जाएं, यदि आपका उस दिन जो फ्लाइट है वो शाम को 4 बजे से लेके रात को 8 बजे के बीच में है, तो कृपया करके आप अपनी फ्लाइट से कम 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुँचें। आप लोगों को व्यवस्था के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पटेल गोलंबर पर 2 गाड़ी और 1 गाड़ी डीटीओ ऑफिस फुलवारी शरीफ और 1 गाड़ी डुमरा चौकी पर प्लेस कर दी जाएगी, ताकि यदि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचाना होगा तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही आप लोगों की व्यवस्था वहाँ पे करेंगे। 4 बजे से पहले यदि आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोग बिना किसी रुकावट के अपने एयरपोर्ट एंट्री तक आराम से इजीली पहुंच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे के बाद जो हमारा नो एंट्री है वो सबसे पहले डीटीओ ऑफिस के पास लगेगा। फुलवारी शरीफ की तरफ से जितने भी एयरपोर्ट की तरफ आने वाली गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वे गाड़ियां जगदेव पथ से होते हुए बेली रोड पे आ सकती हैं, राजा बाजार के अंदर एंटर करके फिर उनको यदि उत्तर की दिशा में जाना है तो वो अपना आशियाना दीघा रोड पकड़ के जा सकती हैं। वे लोग जो सगुना मोड़, दानापुर, अन्य वेस्ट के इलाके से आ रहे हैं तो वो लोग भी यदि उनको दक्षिण में जाना है, फुलवारी शरीफ की तरफ जाना है, तो वे जगदेव पथ की तरफ उनकी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा। यदि उन लोगों को नॉर्थ में जाना है, उत्तर में जाना है, तो वे आशियाना दीघा रोड पकड़ के फिर अपना अशोक राजपथ होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। डुमरा चौकी तक किसी भी प्रकार से किसी भी गाड़ी को नहीं आने दिया जाएगा। दूसरा डाइवर्जन हमारा इसके अंदर मेनली है चितकोरा गोलंबर पे। यदि आप लोग फुलवारी शरीफ की तरफ से पीछे से आ रहे हैं और आप लोगों को चितकोरा गोलंबर से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप लोग टिकट दिखा करके पटेल गोलंबर तक जा पाएंगे, लेकिन पटेल गोलंबर के बाद किसी भी सिविलियन गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है। उसके बाद यदि आप लोगों को चितकोरा गोलंबर से जो हम लोग डाइवर्जन किया है वो आप लोग अपना हार्डिंग रोड होते हुए वहाँ से अपना निकल सकते हैं, उधर कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी।
तीसरा डाइवर्जन जो हमारा है वो है बीजेपी कार्यालय के आसपास, जो कि है इनकम टैक्स गोलंबर, बोरिंग रोड चौराहा और बुद्ध मार्ग। तो बोरिंग रोड चौराहा पे जो डाइवर्जन किया गया है, जो भी क्योंकि जो नॉर्थ में है बोरिंग रोड चौराहा, तो नॉर्थ से यदि आप साउथ में आ रहे हैं तो आप बोरिंग कैनाल रोड पकड़ के अटल पथ पे चढ़ के अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से आप लोग बोरिंग रोड से अगर आ रहे हैं या बोरिंग कैनाल रोड से आ रहे हैं तो आप दक्षिण में आके जो बेली रोड है उसके ऊपर, या नेहरू पथ जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आप लोग अपनी गाड़ी लेकर के नहीं आ पाएंगे उस समय के लिए। इसके बाद जो इनकम टैक्स की तरफ से जो एंट्री है वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग गांधी मैदान की ओर से या फिर पटना जंक्शन की ओर से आ रहे हैं वो अपना आर ब्लॉक वाली रोड को यूज़ कर सकते हैं। जीपीओ नीचे से, जीपीओ ऊपर से आप लोग अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं, या फिर बुद्ध मार्ग होते हुए कोतवाली टी से आप लोग अपनी गाड़ियों को डाइवर्ट करते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। यही मुख्य नो एंट्री और जो डाइवर्जन वाले रूट हैं ये हैं। टाइमिंग इसका दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं। शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक जो प्रस्तावित है। यदि 8 बजे के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बढ़ता है तो उस हिसाब से इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो उनकी फ़्लाइट है रोहतास के लिए, रोहतास में जहाँ पर उनकी एक रैली है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की जा रही है उन्हीं सभी यात्रियों के लिए जिनकी फ़्लाइट 30 तारीख को सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में है। तो उनको उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की जो फ़्लाइट है उसके अंदर कम से कम 3 घंटा पहले पहुंचिए। इसमें किसी प्रकार का बड़ा डाइवर्जन हम लोगों ने नहीं किया, केवल पटेल गोलंबर से लेकर के एयरपोर्ट तक जो रोड है वो ब्लॉक्ड रहेगा। उसकी व्यवस्था के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे पटेल गोलंबर पे ही 2 गाड़ियाँ प्लेस भी की हुई हैं, जहाँ से यात्रियों को हमारी पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपको अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम 3 घंटा पहले आप लोग एयरपोर्ट पहुँच जाए ताकि किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो। उसके बाद जो हमारा जो डुमरा चौकी की तरफ से जो रास्ता है वो पूर्णतः उस समय खुला रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फुलवारी शरीफ की तरफ से डीटीओ ऑफिस के सामने से जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं वो भी पूरी तरीके से खुला रहेगा, वहाँ पे भी किसी प्रकार की डाइवर्जन या फिर रुकावट नहीं होगी। थैंक यू।